सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। दासी एक और साखी के साथ आप जी के समक्ष हाजिर हुई है। उम्मीद करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। सत्संगत जी, आज का विषय है बुढ़े पिता और बेटे का मुकदमा। सत्संगत जी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सत्संगत जी, तो चलिए आज की साखी की शुरुआत करते हैं। सत्संगत जी, न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद, सत्संगत जी, अन्य पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं, मगर ये मामला बहुत ही अलग किस्म का था। सत्संगत जी, एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। सत्संगत जी, मुकदमा कुछ यूं था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है। सत्संगत जी, इसलिए वो खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता। सत्संगत जी, मगर मेरे मना करने पर भी वो हमारी 110 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। सत्संगत जी, न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया। सत्संगत जी, और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15-15 दिन रख लो। सत्संगत जी, मगर कोई टस से मज नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं। सत्संगत जी, अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता तो अवश्य छोटे भाई को दे दो। सत्संगत जी, छोटा भाई कहता कि पिछले 40 साल से अकेले ये सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा। सत्संगत जी, परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए मगर कोई हल नहीं निकला। सत्संगत जी, आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उनको बुलवाया। सत्संगत जी, और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती हैं। सत्संगत जी, माँ कुल 30 किलो की बेहद कमजोर सी थीं और बड़ी मुश्किल से व्हीलचेयर पर आई थीं। सत्संगत जी, उन्होंने दुखी मन से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं, मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है, जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूंगी। सत्संगत जी, आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय लिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है, ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। सत्संगत जी, फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा और कहा कि इस बुढ़ापे ने मेरे स्वर्ग को मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी रोने लगे। सत्संगत जी, बूढ़ी माँ बाप ने जज साहब की तरफ मुस्कराते हुए देखा और कहा कि अगर आप सजा कराते तो मेरे लिए ये दुख की बात होती, क्योंकि सच में उससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं और हम हरगिज नहीं चाहेंगे मेरी वजह से हमारे बेटे को कोई सजा मिले या उसे कोई तकलीफ हो। सत्संगत जी, कुछ लाइनें हमारे सभी माता पिता के लिए आशा है परवान करना। कितना सहन किया उन्होंने, रखा खुशहाल हमें, आज अगर वो कर्ज भूले हम, लानत है जीवनदान हमें, मेरी दौलत मेरे माँ बाप हैं, इस दौलत पर मुझे गुरूर है, क्या देव भेजे हैं हमें धरती पर, ये देवों के भी देव हैं, आरजू है माता जी से मेरी, जन्म जन्म मिले देव यही, ना मिले अगर ये देव मुझे, मिले नहीं मुझे जीवन कहीं। सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी, आप जी को माता जी सेवा सत्संग सिमरन से जोड़े रखें, दासी को भी आशीर्वाद बख्शे कि आप जी के चरणों से जुड़ी रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।